हाय फ्रेंड्स, स्मार्ट आई प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है उत्तर प्रदेश स्पेशल। इस समय आप देखे भी हैं कि यूपी पीसीएस के मुख्य परीक्षा में ऑप्शनल को हटा के उत्तर प्रदेश स्पेशल के दो पेपर को जोड़ा गया है। ठीक है, यही यूपी स्पेशल का दो पार्ट रहेगा, फर्स्ट पेपर एंड सेकेंड पेपर। ठीक है, इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो ही गया है। दूसरी बात कि आरओ एआरओ के एग्जाम के लिए भी यूपी स्पेशल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी भी एक प्लेलिस्ट बनेगी जिसमें यूपी स्पेशल से संबंधित सारे टॉपिक को डिस्कस किया जाएगा। आज ये हमारा है उत्तर प्रदेश स्पेशल का पहला वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे इनके सामान्य परिचय की, और इसी सामान्य परिचय से बहुत से अधिक क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक क्वेश्चन है और आप जानते हैं कि सबसे अधिक कंफ्यूजन यही हो जाता है। ठीक है, और कई बार तो ये होता है कि इतना मुझे पता है, याद है, लोग ध्यान नहीं देते। जितने भी छात्र हैं उसको सोचते हैं कि ये तो हम कर ही लेंगे। जो बाद में क्या होता है कि फिर जब अगर सन है, डेटा है, तो फिर यहीं से भूलना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बेस से शुरुआत किया जाए। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय है, आइए देखा जाए वन बाई वन। सामान्य परिचय की बात किया जाए तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश का गठन, ठीक है, मतलब स्थापना दिवस कह लीजिए, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात किया जाए तो स्थापना दिवस कब है? 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, यहीं से आपको क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज करेगा तो फिर आप गलत मत करिएगा। उत्तर प्रदेश का गठन और उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन। ठीक है, अब ये क्या है? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इस बात को। ये तो यूपी का गठन स्थापना दिवस है, जब हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद संविधान बना, तो उस समय उत्तर प्रदेश का गठन किया गया 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन, फिर से गठन क्या है भाई? क्योंकि इसी 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश दो भागों में विभक्त हो गया। ठीक है, क्या था? एक बना उत्तरांचल उत्तराखंड और दूसरा हुआ उत्तर प्रदेश। तो 9 नवंबर और सन 2000 ही वो तिथि और वर्ष है जिस समय उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो भागों में बट गए। ठीक है, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सन को और ये महीना भी, इस महीने में 3 राज्य अलग हुए हैं 3 राज्यों से। ठीक है, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ और 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ा जाए। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात किया जाए तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम डेटा को याद रखिएगा। ठीक है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। पूछ देगा कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 7.33% है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्षेत्रफल याद रखिएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, और भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 7.33% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछ लेता है ये क्वेश्चन कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। और इससे 3 बड़े राज्य कौन से हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ठीक है, राज मध्यम, इसका एक ट्रिक है याद करने का, जो आपको हमेशा याद रहेगा। याद रखिएगा, राज मध्यम, राज्य से राजस्थान, मध्य से मध्य प्रदेश और मध्यम म से महाराष्ट्र। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य हैं, 3 बड़े राज्य। ठीक है, मतलब सबसे बड़ा है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, और आप देख ही लिए कि इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है परसेंटेज? 7.33। ठीक, एक नोटिस पॉइंट लिखे हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। क्या है भाई? कि जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है?
तो उत्तर प्रदेश है। इसकी जनसंख्या कितनी है? 19,98,12,341, और वो भी ये 2011 के डेटा के अनुसार है, 2011 के सेंसस के अनुसार। उसका 2011 की जनगणना के मुताबिक ये बात हो रही है, अभी तो आई ही नहीं है, नया सेंसस आएगा तो आपका ये 24 करोड़ के लगभग ये हमारा जनसंख्या उत्तर प्रदेश का हो गया है। ठीक है, अभी फिलहाल अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखा जाए, बात किया जाए तो कितना है? 19,98,12,341। ठीक है, ये यूपी की पॉपुलेशन है। ठीक, अब बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, इसीलिए मैं ये मैप बनाया हूं कि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, यूपी के पड़ोसी राज्य, यहां से अक्सर क्वेश्चन आपको फंसाएंगे, इसलिए मैप को देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए उत्तर पश्चिम की बात करेगा अगर नॉर्थ ईस्ट की, तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, एक बार यहां हम लोग देखेंगे फिर मैप में देख लिया जाएगा। उत्तर में, नॉर्थ में उत्तराखंड, पूर्व में ईस्ट में बिहार और झारखंड, दक्षिण में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश, और पश्चिम में वेस्ट में हरियाणा दिल्ली राजस्थान। आइए अब मैप में देखा जाए। देखिए सबसे पहले क्या कहा आपको, किस दिशा की बात हो रही है? उत्तर पश्चिम दिशा, तो आप एकदम ध्यान रखिएगा, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक है, अब इधर की बात चलेगी तो ये हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अगर इधर की बात चलेगी तो नॉर्थ ईस्ट। ठीक, तो सबसे पहला क्या कह रहा है कि उत्तर पश्चिम नॉर्थ ईस्ट में हिमाचल प्रदेश। देखिए अब ये क्या है, अगर इधर बात करें हम, ये नॉर्थ है, ये साउथ, फिर ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो ये वाला जो एरिया है ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट है। ठीक, तो उत्तर पश्चिम में आपको दिखाई दे रहा है हिमाचल प्रदेश। ठीक, मैप को देखते रहिए ध्यान से। फिर क्या कह रहा है? उत्तर में देखिए, आपको उत्तर में उत्तराखंड दिख जाएगा, ये उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य है। पूछे कि उत्तर प्रदेश के उत्तर में पड़ोसी राज्य कौन सा है, तो उत्तराखंड है। ठीक है, अगर देश की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के उत्तर में नेपाल, देश की सीमा यूपी से लगी हुई है। ठीक है, पूरब की बात किया जाए तो बिहार और झारखंड, देखिए आप देख रहे हैं ये वाला एरिया बिहार और फिर झारखंड, ये क्या है? ये पूरब में है, पूरे ईस्ट में है। देखिए ईस्ट है, ये पूरा ईस्ट वाला पार्ट, तो बिहार और झारखंड क्या है? उत्तर प्रदेश के पूरब में है। ठीक, मतलब उत्तर प्रदेश के पूरब से लगा हुआ इनका सीमा है, किस राज्य का? बिहार और झारखंड का। ठीक है, दक्षिण की बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। देखिए ये साउथ लिखे हैं, ये साउथ की बात है, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ साउथ में, और ये रहा आपका एमपी मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब आइए आगे बात किया जाए। पश्चिम में तो हरियाणा दिल्ली और राजस्थान। देखिए आपको वेस्ट में साफ दिख रहा है राजस्थान, हरियाणा, हरियाणा के बीच में ही दिल्ली भी सटा हुआ है, तो हरियाणा दिल्ली, ये भी हरियाणा का बॉर्डर है। ठीक है, तो आइए फिर से रिकॉल कर लिया जाए। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्ट में, मतलब उत्तर पश्चिम में कौन सा राज्य है? तो हिमाचल प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। देश की बात की तो एकमात्र कंट्री लगी हुई है नेपाल, ये भी उत्तर में है। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश के पूरब में दो राज्य हैं, बिहार हैं और झारखंड है। उत्तर प्रदेश के दक्षिण में दो राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है और मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश के पश्चिम में तीन राज्य हैं, राजस्थान है, हरियाणा है और दिल्ली है। तो ये तो मैं समझता हूं कि आपका एकदम क्लियर हो गया। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको दो बार देखेंगे तो पिक्चर बन जाएगा दिमाग में कि कौन सा राज्य कहाँ है। ठीक है, ईस्ट की बात करेंगे तो बिहार झारखंड, ठीक, उत्तर की बात करेंगे नॉर्थ की तो उत्तराखंड, और एक कंट्री है आपका नेपाल। ठीक है, एक ही मात्र देश ही लगा हुआ उत्तर प्रदेश से, जो कि नेपाल है। ठीक, उत्तर पश्चिम की बात करेंगे तो कोने में आपको दिखाई देगा हिमाचल प्रदेश। ठीक, अगर पश्चिम की बात करेंगे तो तीन राज्य क्या? एक तो आपका केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान। ठीक है, ये आपके क्या है? दो राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश आपका उत्तर प्रदेश की सीमा से पश्चिम में लगा हुआ है। ठीक है, और दक्षिण की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात याद हो गई होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है
क्योंकि जब अब ये चीज पढ़ लेंगे तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। जब पूछेगा कि उत्तर प्रदेश के जो जिले हैं उत्तराखंड से कितने लगते हैं, हिमाचल प्रदेश से कितने लगते हैं, हरियाणा से कितने, राजस्थान से कितने, मध्य प्रदेश से कितने, ये सारे क्वेश्चन हैं। तो जब आप देखेंगे लोकेशन पहले कि कौन सा किस जगह पे है, तभी तो आप बता पाएंगे, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ा जाए। देखिए, बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, 75। तो कितने जिले हैं उत्तर प्रदेश में? 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा 8 राज्यों, ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और एक देश नेपाल से लगती है। देखिए, आपको बताया ही, ऐसे देख लीजिए, ये जो पूरी सीमा है इसमें 8 राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और एक देश है नेपाल। बाकी जो आपको दिख रहे हैं सब 8 राज्य हैं। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश की सीमा इन्हीं से लगती है। ठीक है, नोटिस पॉइंट में एक बात गौर करिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र देश नेपाल है, जो मैंने आपको अभी बताया। इसको एकदम ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र कोई राष्ट्र है तो नेपाल है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये भी पूछ सकता है कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है। जो नेपाल की सीमा दिख रही है यहां से लेके यहां तक उत्तर प्रदेश के साथ जो लगी हुई है, इसकी लंबाई कितनी है? तो 538 किलोमीटर। ठीक है, 538 किलोमीटर क्या है? उत्तर प्रदेश की सीमा की लंबाई नेपाल के साथ जो लगी हुई है ये 538 किलोमीटर है। ठीक, अब तो आप देख लिए, समझ ही गए कि पूरा पहले लोकेशन कहाँ कहाँ था, मतलब कि जितने भी पड़ोसी राज्य हैं वो किस किस दिशा में यूपी की सीमा को टच कर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश से लगे हुए हैं। अब आइए बात किया जाए कि वो जो पड़ोसी राज्य लग रहे हैं उनसे यूपी का जिला कौन कौन सा टच करता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला लगता है, वो कौन सा है? सहारनपुर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही है आपका सहारनपुर, ये हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा लग रही है। ठीक है, अगला बात किया जाए, उत्तराखंड के साथ कितने जिले हैं जो लगते हैं उत्तर प्रदेश के? 7 जिले। पहली बात तो क्वेश्चन आपका यहीं से आ जाएगा कि किस पड़ोसी राज्य से उत्तर प्रदेश के कितने जिले टच करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संख्या भी ध्यान रखिएगा। हिमाचल प्रदेश के साथ एक जिला टच कर रहा है यूपी का। अब उत्तराखंड के साथ 7 जिले, देखिए, इसीलिए यहां से मैंने, इसी कारण मैंने मैप बनाया है केवल रेड कलर से, लेकिन जो आप ऊपर देख रहे हैं कलर, ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, फिर ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, ये सारा क्या है? ये राज्य को मैंने बांटा है कि कौन से राज्य हमारे उत्तर प्रदेश के कितने जिले से लगे हुए हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने एक कलर अलग अलग किया है, इसको ध्यान रखिएगा, आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। तो देखिए, उत्तराखंड यहां से लेके यहां तक, इसीलिए मैंने ये लाइन भी किया है, ये बॉर्डर दिया है कि आपको ध्यान रहे। तो उत्तराखंड यहां से यहां तक इसकी सीमा लग रही है उत्तर प्रदेश से, तो इसमें उत्तर प्रदेश के यहां से यहां तक 7 जिले लगते हैं जो उत्तराखंड के साथ टच करते हैं। अब क्या है, तो आप देखे ही हैं, हिमाचल प्रदेश में सहारनपुर, फिर सहारनपुर क्या है, यही उत्तराखंड से भी लग रहा है। तो अब देखिए, आगे बढ़ा जाए, सहारनपुर है, फिर मुजफ्फरनगर है, फिर बिजनौर है, फिर मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, ये उत्तराखंड के साथ लगने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। यहां बात किया तो यही होगा, ये सहारनपुर है, फिर आगे बढ़ेंगे मुजफ्फरनगर, फिर बिजनौर, फिर मुरादाबाद, फिर आपका रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आपका यहां तक आपको पीलीभीत दिखाई देगा। ठीक है, तो उत्तराखंड के साथ लगे हुए 7 जिले। ठीक, फिर बात किया जाए जो नेपाल कंट्री है, अब इसके साथ, तो इसके साथ भी उत्तर प्रदेश के 7 जिले टच करते हैं। ठीक है, नेपाल के साथ। तो जहां तक हम लोग पीलीभीत तक पढ़े उत्तराखंड, जहां पीलीभीत उत्तराखंड भी टच कर रहा है वहीं पे नेपाल भी टच कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, अब ये 7 जिले कौन कौन है, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है जो नेपाल से लगता है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है, महाराजगंज है। एकदम इसीलिए मैंने क्रम से आपको बताया भी है। देखिए, सहारनपुर हिमाचल प्रदेश, फिर उससे आगे बढ़े, फिर सहारनपुर से लेके पीलीभीत तक उत्तराखंड, और फिर पीलीभीत भी टच करेगा नेपाल से, फिर पीलीभीत से लेके महाराजगंज तक। ठीक है, ये पूरा महाराजगंज का बॉर्डर है। तो नेपाल के साथ 7 जिले कौन है भाई, तो पीलीभीत,
लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये आपका नेपाल के साथ लगा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़िए। अब ये ईस्ट वाला जो राज्य है पड़ोसी, ठीक है, पूर्वी दिशा में बिहार, बिहार के साथ भी कितने हैं, 7 जिले हैं। देखिए महाराजगंज यहाँ, तो ये भी महाराजगंज बिहार को भी टच करेगा। तो महाराजगंज, कुशीनगर, इसी को बोलते हैं पडरौना, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। ये बिहार से लगने वाले उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं। बात की जाए यहाँ से तो यही महाराजगंज है। अब महाराजगंज बढ़ेंगे कुशीनगर, कुशीनगर के बाद देवरिया, देवरिया का जो आपको दिख रहा है सबसे पूर्वी जिला है उत्तर प्रदेश का बलिया, ठीक है। तो देवरिया के बाद बलिया, फिर गाजीपुर, गाजीपुर चंदौली, चंदौली के बाद फिर यहाँ पे आपका दिखेगा ये वाला जो पूरा एरिया है ये सोनभद्र है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो मैंने ये लाइन कवर की है बॉर्डर, यहाँ से लेके ये बिहार, पूरा बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिले लग रहे हैं, ठीक है। क्या है भाई, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और फिर आपका ये पूरा सोनभद्र, ये बिहार से टच करता है, ठीक। फिर क्या है, झारखंड, झारखंड के साथ केवल ओनली वन एक जिला सोनभद्र, ये झारखंड है। देखिए यही पूरा ये सोनभद्र है, ठीक। तो अब देख लीजिए सोनभद्र क्या कर रहा है, सोनभद्र आपके बिहार को भी टच कर रहा है इधर से, ठीक है। ये बिहार वाला एरिया यहाँ सोनभद्र का लगा हुआ है। उसके बाद यही सोनभद्र झारखंड को भी टच कर रहा है। तो झारखंड के साथ केवल ओनली वन एक जिला टच कर रहा है अपने उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र। फिर छत्तीसगढ़ के साथ भी एक जिला ही टच कर रहा है, वही सोनभद्र ही है। देखिए छत्तीसगढ़ सोनभद्र से लग रहा है, ठीक। और फिर मध्य प्रदेश से भी सोनभद्र लग रहा है। इसीलिए सोनभद्र बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला जो 4 राज्यों की सीमा से लगा हुआ है, तो कौन है, सोनभद्र। बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और मध्य प्रदेश से लगा हुआ कौन है जिला भाई उत्तर प्रदेश का, सोनभद्र है, ठीक है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, जब आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिले किस राज्य को टच करते हैं, या किस राज्य से सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के जिले लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, मध्य प्रदेश। सीधे 11 जिले जो है वो उत्तर प्रदेश के मध्य प्रदेश के साथ टच करते हैं। तो मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले कौन कौन से हैं, तो देखिए फिर बताया सोनभद्र। अब यहां से बढ़ेंगे ऐसे होते हुए सोनभद्र है, ये भी लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, यहां से लेके यहां तक जो है ये मध्य प्रदेश से 11 जिले लगे हुए हैं। क्या क्या है भाई, तो सोनभद्र है, फिर आगे बढ़ेंगे तो मिर्जापुर, फिर प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, बांदा के ही थे गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की थी, ठीक है। फिर महोबा, ललितपुर, झांसी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, फिर जालौन, इटावा, आगरा। अब ये मध्य प्रदेश के साथ लगने वाले 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। सोनभद्र है, यहां से आगे बढ़ेंगे तो फिर क्या मिलेगा आपको, मिर्जापुर, मिर्जापुर से आगे प्रयागराज, फिर चित्रकूट, फिर बांदा, उसके बाद फिर आपको ये जो दिख रहा है नीचे वाला भाग एकदम, ये क्या है, ललितपुर, फिर आपका झांसी, ठीक है, जालौन, इटावा और फिर आपको मिलेगा आगरा। अब आगरा क्या है, राजस्थान के साथ भी सीमा साझा करता है। तो यहां तक लास्ट जो मध्य प्रदेश का फिर 11 जो जिले टच कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, तो मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ आगरा लास्ट जिला है। अगर यहां से बात की जाए सोनभद्र से लेके यहां तक, तो ये क्या है, आगरा, ठीक है। अब देखिए राजस्थान के साथ भी क्या है, 2 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के साथ 2 जिला कौन सा है, आगरा और मथुरा। अभी आप देखिए ही मध्य प्रदेश में लास्ट में टच कर रहा है इधर, मतलब ईस्ट से वेस्ट तक। तो कौन सा है वेस्ट में सबसे मध्य प्रदेश टच करने वाला जिला हम लोग का उत्तर प्रदेश का, आगरा। और फिर देखिए वही राजस्थान से भी टच करता है, यही है आगरा, और ये राजस्थान से टच कर रहा है, और आगरा के बाद ये आगरा हो गया, ये मथुरा हो गया। तो 2 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के, आगरा और लिखे देखिए आगरा और मथुरा, ये क्या कर रहे हैं, ये राजस्थान के साथ इनकी सीमा लगती है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको बकायदे 2 बार पढ़ेंगे, समझ में आएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। अभी उत्तर प्रदेश की बहुत चीजें बाकी हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों अब आगे बढ़ा जाए। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, राजस्थान, राजस्थान से जो 2 उत्तर प्रदेश के जिले लग रहे हैं वो कौन से थे, एक था आपका आगरा
और मथुरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हरियाणा। ठीक है, तो फिर देखिए हरियाणा के साथ 6 जिले टच करेंगे। कौन कौन से? मथुरा, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर, ये 6 जिले। अब यहां से लेके यहां तक। ठीक है, ये जो पूरा हरियाणा आप देख रहे हैं बॉर्डर लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से, यहाँ 6 जिले टच करेंगे उत्तर प्रदेश के। मथुरा है, अलीगढ़ है, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, सहारनपुर। और जितना मैं आपको सब बता रहा हूं एक क्रम से ही आगे बढ़ रहा हूं, आप निश्चिंत रहिएगा। जो अभी आप पढ़े हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अब हरियाणा, जितने जिले में बताया चला हूं सब एक क्रम से चल रहा हूं कि जैसे आप उत्तर से लेके फिर इधर बढ़ेंगे तो ये वाला दिशा फिर पूरा पूरब, पूरब से लेके फिर आपका दक्षिण, दक्षिण से लेते हुए पश्चिम। ठीक है, तो एक लाइन से जिले हैं। ठीक, आपको पढ़ने में और क्रम में आसानी रहेगी। तो देख लिए हरियाणा के 6 जिले। ठीक है, अगला है जो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, इसके साथ भी अपने उत्तर प्रदेश की 2 जिले लगते हैं। हरियाणा के साथ 6 जिले और दिल्ली के साथ 2 जिले। ठीक है, कौन कौन? तो गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। यहीं आप देखेंगे, यहीं गाजियाबाद है, यहीं गौतम बुद्ध नगर है। ठीक है, ये 2 जिले केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ लगते हैं। ठीक है, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से हर बार पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला। ठीक है, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, साउदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, मतलब सबसे पश्चिमी, सबसे पूर्वी, सबसे दक्षिणी, सबसे उत्तरी जिला। इसलिए मैंने इस तरह आपको दिशा के वाइज बताया ही है कि समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ, ये हो जाएगा साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, जो यही लोकेशन है, ये सहारनपुर है। ठीक है, ये सबसे उत्तरी है। यहाँ देखिए नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, उत्तर प्रदेश के मैप को लिया जाए तो जो सबसे उत्तरी जिला होगा वो सहारनपुर। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला शामली, यही आपका शामली है, ये उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। ठीक है, जो शामली कहलाता है। फिर कहेगा उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, तो ये आपका रहा, जो ये देख रहे हैं ये बलिया, यही बलिया है। बलिया क्या है? यूपी का सबसे पूर्वी जिला है बलिया। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला तो आप देख रहे हैं ये सोनभद्र, जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा कर रहा है, वो कौन है? सोनभद्र, ये रहा। ठीक है, ये सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, सहारनपुर उत्तरी, सबसे पश्चिमी शामली, सबसे पूर्वी बलिया और सबसे दक्षिणी सोनभद्र जिला है उत्तर प्रदेश का। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से? तो लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल क्या है? 7680 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रख लीजिएगा इन दोनों में कि लखीमपुर खीरी बड़ा नाम लग रहा है, तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक, और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला, यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में हापुड़। देखिए हापुड़ शब्द छोटा, तो सबसे छोटा जिला, लखीमपुर खीरी बड़ा लग रहा है तो सबसे बड़ा जिला। ठीक है, याद करने के लिए कुछ ट्रिक लगा लिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? लखीमपुर खीरी, क्षेत्रफल क्या है? 7680 वर्ग किलोमीटर। और यूपी का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में क्या हो जाएगा? हापुड़, 660 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखिएगा, हापुड़ सबसे छोटा जिला है यूपी का। तो क्रम से बिल्कुल मत भूलिएगा, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा लखीमपुर खीरी और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला हापुड़। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगली लाइन क्या हो जाएगी? सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश का जिला, तो ये सोनभद्र है, जो सर्वाधिक राज्यों की सीमा को टच करता है वो सोनभद्र है। कितने को? 4 राज्यों को टच करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो 4 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो सोनभद्र है। देखिए यहाँ इसीलिए आसानी के लिए बना दिए हैं ये सोनभद्र। अब सोनभद्र किसको टच करता है? मध्य प्रदेश को, बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को। इस तरह क्रम से याद करिए, तो बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कौन टच कर रहा है? सोनभद्र। यहाँ देख लीजिए ये सोनभद्र है, तो ये बिहार को, झारखंड को, छत्तीसगढ़ को और मध्य प्रदेश को। ठीक है, यहाँ से मध्य प्रदेश का भी टच हो रहा है,
यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ झारखंड, यहाँ बिहार। तो आप यहाँ देख लीजिए, सोनभद्र है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 4 जिलों को टच कर रहा है। आगे देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, वो जिले जो पड़ोसी राज्यों को टच करते हैं। सहारनपुर जो उत्तर प्रदेश का जिला है, ये 3 राज्यों को टच करता है। इसकी सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। क्या है? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। देख लीजिए मैप पे, ये आपका सहारनपुर है, हरियाणा को भी स्पर्श कर रहा है, हिमाचल प्रदेश को भी स्पर्श कर रहा है और उत्तराखंड को भी स्पर्श कर रहा है। ठीक है। दूसरा है आगरा। आगरा 2 जिलों को स्पर्श करता है, सॉरी, आगरा 2 राज्यों को स्पर्श करता है, मध्य प्रदेश को और राजस्थान को। देख लीजिए, यहाँ पे बताया था ना, यहाँ मध्य प्रदेश के जब लास्ट में इधर से ईस्ट से वेस्ट आएंगे तो ये है आगरा, उसके बाद मथुरा। तो ये आगरा है, आगरा मध्य प्रदेश को भी टच कर रहा है और आगरा राजस्थान को भी टच कर रहा है। फिर है अगला जिला गौतम बुद्ध नगर। ये केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और हरियाणा को टच करता है। यहाँ है गौतम बुद्ध नगर, ये दिल्ली को भी टच कर रहा है और हरियाणा को भी टच कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर रिकॉल कर दे रहा हूं, सोनभद्र क्या है? 4 राज्यों को टच करता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ठीक है। सहारनपुर 3 राज्यों को, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को, और आगरा 2 राज्यों को, मध्य प्रदेश, राजस्थान को। गौतम बुद्ध नगर दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश को भी और हरियाणा राज्य को टच करता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बढ़िया से पढ़ेंगे। इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, फिर देखिएगा उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक यहां से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक जानकारी, सामान्य परिचय, फिर आप कभी कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, सब अच्छे से कर लेंगे। ठीक है। अगला देखिए, यहां से क्वेश्चन पूछ देता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिसे बोलते हैं एनसीआर, इसमें उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? पहला क्वेश्चन तो हेडिंग से हो जाएगा कि 8 जिले शामिल हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से हैं? तो मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। ठीक है। आगे देखिए, 2 पॉइंट लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको वीवीआई कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या भाई? कि पूछेगा उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो बताया आपको, अभी देखे ही है, मध्य प्रदेश। ठीक है, ये क्या है? उत्तर प्रदेश क्या है? लगा हुआ सर्वाधिक सीमा वाला राज्य है मध्य प्रदेश। देख लीजिए, यहां से लगा हुआ ये पूरा यहां तक क्या है? ये एमपी है, जिसको उत्तर प्रदेश के 11 जिले टच करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश से लगा सर्वाधिक सीमा वाला राज्य कौन हो जाएगा? मध्य प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश, जो आपको बताया था केवल 1 जिला टच करता है उत्तर प्रदेश का, वो है सहारनपुर। तो सबसे अधिक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लगा सबसे कम सीमा वाला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। बस थोड़ा सा इसका सीमा लगता है यूपी से। आप देख रहे हैं ये कोना वाला भाग कॉर्नर में उत्तर में, ये क्या है? सहारनपुर वाला, यही हिमाचल प्रदेश यहाँ बस टच कर रहा है, और मध्य प्रदेश यहाँ से यहाँ तक। तो ये हम लोगों का एक सामान्य परिचय था हम लोगों के उत्तर प्रदेश स्पेशल में। दोस्तों, इसको मन से पढ़िएगा। जल्द ही फिर इसकी मैं दूसरी वीडियो लाऊंगा, जिसमें आपको इसके अक्षांशीय स्थिति के बारे में, इनकी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम लंबाई के बारे में, और फिर उत्तर प्रदेश के प्रतीक चिन्ह, उत्तर प्रदेश की नदियां, अभी बहुत सी चीजें हैं जो 1 बाय 1 टॉपिक में आएंगी। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़िए, इस वीडियो को 2 बार देखिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि इस वीडियो के माध्यम से सभी लोग अच्छे से पढ़ सकें और अपने एग्जाम में जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, जहाँ पे यूपी का एग्जाम है, जहाँ से ये क्वेश्चन आते हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही मददगार साबित होगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच।